देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज एक मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। जी हां, फ्रांस में अब से थोड़ी देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले कल दोनों के बीच G7 में मुलाकात हुई थी। अब दोनों आमने सामने मिलने वाले हैं। मंगलवार को हुई ये मुलाकात बेहद खास है, क्योंकि करीब 16 महीने बाद मिले थे पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों नेता फ्रांस के एवियन शहर में G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और ये मौका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया ने एक बड़ा युद्ध देखा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका इजराइल और दूसरी ओर ईरान था। ये युद्ध अभी शांत हो गया है, लेकिन इस युद्ध के चलते पूरी दुनिया मुश्किल में पड़ गई थी। तेल और व्यापार का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया एक जंग से बाहर निकला है और हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया अभी भी चिंतित है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठने वाले हैं। दोनों कई बड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इनमें ऊर्जा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा जैसे विषय इस बातचीत के केंद्र में रहने की उम्मीद है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर दोनों की ये बैठक है। जानकारों के मुताबिक दोनों देश लंबे समय की ऊर्जा साझेदारी बनाना चाहते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहे असर को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। ये भी इस बैठक का मुख्य मुद्दा होगा। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉर्मुज में जारी अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ रहा है। इस रास्ते से दुनिया के तेल और गैस की बड़ी मात्रा गुजरती है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। हाल ही में अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की भी मौत हुई थी। मंगलवार को पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप समेत G7 नेताओं की बैठक में कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें, नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री व्यापार में रुकावटों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है और कई भारतीय नागरिकों की जान गई है। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी की ओर से किए गए हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले देशों को अमेरिकी नेवी के आदेशों का पालन करना चाहिए। माना जा रहा है कि मोदी ट्रंप की बैठक में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार हो सकता है। कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे यहाँ एवियन में, जहाँ G7 समिट हो रहा है। एक साल के बाद दोनों नेता मिलेंगे यहाँ G7 पे, और ये देखना पड़ेगा कि भारतीय सेलर्स, इंडियन सेलर्स पे जो हमला हुआ था रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बातचीत होगा या नहीं। मेरे ख्याल से कुछ होगा, क्योंकि कल यहाँ G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंटरनेशनल वाटरवेज में सेलर्स के खिलाफ अटैक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है, हमें बताया जा रहा है कि ट्रेड डील कंप्लीट करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस दोनों साइड्स पे नहीं है, और शायद इस बारे में बातचीत होगा। 40 या 45 मिनट का बातचीत होगा राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और इस स्टेज में लगता है कि भारत और अमेरिका अपने रिलेशनशिप, अपने जो बायलैटरल इक्वेशन है, उसको फिक्स करना चाहते हैं। लास्ट 1 साल से काफ़ी टेंशन रह चुका है, पर शायद इस वक्त फॉरवर्ड लुकिंग एक एजेंडा लेके प्रधानमंत्री मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। अब देखा जाएगा कि इसका एंड नतीजा क्या होगा।
ये बैठक सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इस पर नजर है। इन मुलाकातों में रिश्तों को मजबूत करने और अहम क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। फ्रांस के एवियन से विष्णु सोम, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने इशारों में ओपी राजभर पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें बीजेपी 75 सीट दे रही है, 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने बीजेपी के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट कर निशाना साधा है ओपी राजभर पर। भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें, उन्हें बीजेपी 75 सीट दे रही है, 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।